कहीं तराजू का पल्ला भारी, कहीं तीर ने बाजी मारी और कहीं बल्ले की यलकार। कराची के मेयर का ताज किसके सर सजेगा, सबको बेसब्री से हतमी नताइज का इंतजार। बल्दियाती इंतखाबात 235 यूसीज में से 205 के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 86 यूसीज में कामयाबी के साथ सरे फहरिस्त। जमात इस्लामी 68 यूसीज में दूसरे और 37 यूसीज में तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून 7 नशिस्तों के साथ चौथे। JUI 2, आज़ाद उम्मीदवार 2 और TLP 1 यूसी में कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली के 271 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। 271 अरकान में 136 अरकान कौमी असम्बली, 21 सेनेटर्स, 114 अरकान सूबाई असम्बली से शामिल। कराची ने नई सियासी करवट बदल ली। 70 की दहाई के बाद पहली बार PPP कराची में सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 93 और जमात इस्लामी 86 नशिस्तें जीतने में कामयाब। सियासी मैदान में आगे बढ़ने की दौड़ दोनों जमातों की। कराची के मेयर की बड़ी कुर्सी हासिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुकम्मल। जमात इस्लामी की मुल्क गिर एहतजाज कॉल। मंसूरा में इजलास भी तलब कर लिया गया। सराजुल हक का बयान जारी, कहा जमात इस्लामी कराची बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी पार्टी बनकर सरे फहरिस्त आई। पोलिंग एजेंटों के नताइज वाज़ेह हैं कि जमात इस्लामी अक्सरियत में है। PTI का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। PTI रहनुमा अली जैदी का अहम बयान जारी, कहा तमाम तर धांधली के बावजूद भी तहरीक इंसाफ 70 नशिस्तें जीत गई। अब बंद कमरों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिशें जारी हैं। इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलव्वस है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। पार्टी की जानिब से परवेज इलाही को शोकाज नोटिस जारी। शोकाज नोटिस में एतराज उठा दिया गया। सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। आपसे गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम की वजाहत मांगी जाती है। चौधरी परवेज इलाही को 7 दिन में वजाहत देने की हिदायत। 2014 में भी PTI रुसवाई से असम्बली में आई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV के प्रोग्राम में इजहार ख्याल, बोले अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमजा शहबाज होते तो जरूर फर्क पड़ता। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम लीगल फ्रेम कवर फराम करेंगे। खातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सराफा बाजार में सोने की कीमत में कई हजार की कमी। फी तोला सोने की कीमत कमी के बाद 1,84,500 रुपए मुकर्रर। मुल्क में पेट्रोल बहरान का खदशा सर उठाने लगा। ऑयल कंपनियों ने भी मुतालबा किया कि वजीर खजाना और वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम सूरत हाल का नोटिस लें और वक्त में बर वक्त एलसीज को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अगर पेट्रोल नायाब होगा तो आवाम को परेशानी का सामना होगा। इटली की मशहूर अदाकारा जीना लोलो ब्रिजेडा 95 बरस की उम्र में चल बसी। इटली की वजारत ज़राअत फ्रांचेस्को लोलो ब्रिजेडा ने अपनी बरादरी की वफात की इत्तला दी। जर्मनी की वजीर दिफा गलतियों पर तनकीद के बाद मुस्ताफी क्रिस्टियाना लाम्ब्रिस्ट का अहम बयान जारी, कहा मुझ पर महीनों तवील फोर्स करने वाला मीडिया बमुश्किल मकसद की रिपोर्टिंग और सर्विसमैन खवातीन समेत जर्मन शहरियों के मफाद में सिक्योरिटी पॉलिसी के फैसले के बारे में बात करता है।
प्यूटन और उर्दगान में टेलीफोनिक राब्ता, यूक्रेनी रूस कैदियों के तबादले पर गुफ्तगू। रूसी सदर क्रेमलिन ने कहा कि तुर्किया के शाम से ताल्लुकात मामूल पर लाने से मुतालिक भी बात हुई। रूसी सदर प्यूटन की पर यूक्रेन को मगरबी हथियारों की बढ़ती हुई तरसील पर तनकीद। मुल्क की क़यादत हुक्म दे तो अभी ईरान के जौहरी मराकज़ पर हमला कर दें। इसराइली फौजी अफसर का दो टोक और वाज़ेह बयान जारी। फौजी कार्रवाई की वजह शाम, लेबनान और इराक में ईरान की पोजीशनिंग और खतरात को करार दे दिया। कहा, शाम में ईरान की फौजी पोजीशन को मुतासिर करने के लिए वहाँ भी दूर दराज इलाकों में ईरानी अस्करी ठिकानों पर कार्रवाई करते रहते हैं। जापानी पासपोर्ट सबसे ताकतवर, अफगानिस्तान का कमजोर तरीन करार। आयाटा की 199 पासपोर्ट की 227वीं सफरी मकामात तक रसाई पर मबनी रिपोर्ट जारी। अफगानिस्तान का पासपोर्ट रखने वाले अफराद पूरी दुनिया में सिर्फ 27 मकामात पर परवेजा फ्री की हामिल करार दे दिए गए। फीफा और एएफसी के अरकान का पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ओहदेदारों से मुलाकात। फीफा और एएफसी हुकाम पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट आईडी के तहत क्लब्स की रजिस्ट्रेशन के लिए मुतारिफ कराए जाने वाले मोबाइल यूनिट की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक। पीसीबी का शोएब अख्तर की खिदमात हासिल करने पर गौर। पीसीबी हुकाम की जानिब से साबिक फास्ट बॉलर से रजामंदी जानने के लिए राबता। साबिका फास्ट बॉलर ने मुल्की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बोर्ड हुकाम के साथ काम करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वर्ल्ड चैंपियन उस्मान वजीर ने अपनी 10वीं इंटरनेशनल फाइट का ऐलान कर दिया। उस्मान वजीर 4 फरवरी को दुबई में अपने वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। इनका मुकाबला थाईलैंड के बॉक्सर क्रॉन्ग क्लिंग से होगा। और जॉयलैंड अदाकार अली जुनेजो ने पाम स्प्रिंग अवार्ड जीत लिया। अदाकार का वीडियो पैगाम जारी। मुंतजमीन का शुक्रिया अदा, जॉयलैंड को अपना बच्चा करार दे दिया।